फ्लिपकार्ट का एक रूफ है, मैं उस पर मोबाइल टावर लगाना चाहता हूँ। ग्रीटिंग्स, ये हमारी वेबसाइट है jiotowergroup.com, यहाँ पर आप अप्लाई करिए। मैंने बोला कर दिया, स्टेटस चेक करिए, यू आर एलिजिबल। मैंने कहा अरे वाह क्या बात है सर, पेमेंट क्या रहेगा? 15,000 हर महीने रेंट, 15 साल का एग्रीमेंट और उसके साथ 15 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी एडवांस में। मैंने कहा अरे मेरे पापा के नाम पे प्लॉट है, लेकिन वो चल जाएगा क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? उसने बोला नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पापा से साइन करवा देना। आपको अब क्या करना है, आपको जो प्रोसेसिंग फीस है वो फटाफट से पे करनी है और उसके बाद आपका आगे का काम शुरू हो जाएगा। मैंने पूछ लिया भाई आपका नाम क्या है? और आप फटाफट काम करा दो, इतना बढ़िया पेमेंट है और 15 लाख एडवांस सिक्योरिटी, आप काम करा दो। प्रदीप कितने टाइम, आप बैंक डिटेल्स दो, जीएसटी कटेगा? मेरे पास जीएसटी नहीं है। आपको कॉल नहीं लगा? मैंने कॉल करने की भी कोशिश करी। अरे वाह उसका नाम भी प्रदीप है। मैंने कहा मेरे पापा का भी नाम प्रदीप है। और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, व्हाट्सएप करो या मेल कर दो। से बोला कि आप यहाँ पे अपना स्टेटस चेक करो या इनवॉइस ऑप्शन रहेगा, यहीं पे आपको बैंक डिटेल मिल जाएगी और रिसिप्ट यहाँ पे करके इनको रिसिप्ट भेजो, जीएसटी नहीं कटेगा। तो मैंने कहा भैया बैंक डिटेल नहीं दिख रही है, तो उसने बैंक डिटेल की फोटो भी भेज दी। आप देखिएगा यहाँ पर ये पेटीएम पेमेंट बैंक का लिंक इन्होंने आईएफएससी कोड और ये दिया है। ठीक है, मैंने बोल दिया कि लीजिए 5900 मैंने पेमेंट कर दिया है। बोल रहा है कि स्क्रीन भेजो। मैंने बोल दिया पेमेंट हो गया है, अब आपको क्या चाहिए स्क्रीन करिए, चेक करके बताइए, अपने अकाउंट डिपार्टमेंट में चेक करिए, इतनी बड़ी कंपनी जियो, यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट होगा। बोला पेमेंट नहीं आया। तो मैंने कहा कि देखिए पेमेंट वापस आ गया मेरे पास 5900 रुपीज, ये एरर आ रहा है, आप अपना दूसरा बैंक डिटेल दो। तो उसने अपनी एक्सिस बैंक की डिटेल्स भी दे दी, ये उसकी एक्सिस बैंक की डिटेल्स है। नमस्कार दोस्तों, लेबर एडवाइजर चैनल के एक और बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा उद्देश्य ही है इस चैनल पे इस देश की जनता को जागरूक जनता बनाना। हमने कुछ ही दिन पहले डेटा एंट्री जॉब के फ्रॉड पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था। उसके नीचे मेरे पास ढेरों कमेंट्स आए, वो आए मोबाइल टावर फ्रॉड के ऊपर। और जैसा कि अभी आपने मेरा व्हाट्सएप कन्वर्सेशन सुना, ये मोबाइल टावर फ्रॉड्स को मैंने खुद अप्लाई किया एक मोबाइल टावर लगाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्लीट डिटेल मोबाइल टावर फ्रॉड्स के बारे में। और ये फ्रॉड इतना बड़ा है कि इसके ऊपर एक पूरा विकिपीडिया का पेज भी है। इसे मास मार्केटिंग फ्रॉड बोला जाता है, क्योंकि इसे मास मीडिया के जो कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं, जैसे मोबाइल, एसएमएस, उनको यूज करते हुए लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम 3 चीजें कवर करेंगे। नंबर 1, पूरा प्रोसेस समझेंगे, इनका मोडस ऑपरेंडी समझेंगे कि ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं, ये ठग हैं, ये किस तरीके से भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। सेकंड, हम जानेंगे कि एक बार हम जब समझदार हो गए हैं, समझ गए कि कुछ गलत हो रहा है, इनको डिटेक्ट कैसे करें, रिपोर्ट कैसे करें और इनसे बदला कैसे लें। और तीसरी चीज हम जानेंगे कि क्या जेन्युइन में आप मोबाइल टावर के लिए अप्लाई कर सकते हो, और कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर एडवाइजर। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे देश की जागरूक जनता से मिस न हो जाए। तो जो मोबाइल टावर का फ्रॉड है इतने मास लेवल पे हो रहा है, इनफैक्ट आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन, इस तरीके के कीवर्ड्स, तो आपको ढेरों एड्स और लगभग सारी ही फेक वेबसाइट्स वहां पर नजर आएगी। तो दोस्तों आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरीके से ये शातिर लोग इस देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। तो सबसे पहले इनका स्टेप रहता है लोगों को अपने चंगुल में फंसाना। इसके लिए 3 तरीके कॉमनली यूज करते हैं। सबसे पहला यूज करते हैं न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड एड्स। सेकंड, ये यूज करते हैं वेरियस वेबसाइट्स पर डिस्प्ले एड्स। और थर्ड, और जो इनका सबसे पावरफुल तरीका रहता है, वो रहता है गूगल एड्स। जी हां, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इनके ढेरों एड्स दिख जाएंगे। ये आगे जो छोटा सा ऐड का सिंबल रहता है, ये ही ऐड है। आप सोचेंगे कि मोबाइल टावर लगाने के लिए कोई बंदा आगे से ऐड क्यों देगा गूगल पे? बिल्कुल आप समझदार हैं, आप ऐसा सोच भी सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में इससे बेवकूफ बन रहे हैं। ये जो लोग हैं, इसके बाद ये यूज करते हैं फेक कंपनी के नेम, और वो नेम भी ऐसे होते हैं जो हमारे देश के रजिस्टर्ड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यानी टीएसपी है, या रजिस्टर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आईएसपी, उनके नाम का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं जियो कम्युनिकेशन एक ऑफिशियल कंपनी है रिलायंस जियो की, और आप देखेंगे कि जियो के नाम से मिलते जुलते ये 1, 2, 3 फेक वेबसाइट्स आपको दिख जाएंगे। ये तो सिर्फ 3 मैंने एग्जांपल दिए हैं। जियो से नाम से जुड़े हुए आपको सैकड़ों वेबसाइट जो 100% फेक है मोबाइल टावर लगाने के ऑनलाइन मिलेंगे। ठीक इसी तरीके से आपको एयरटेल के, वोडाफोन के, आइडिया के हर नाम से मिलते जुलते सैकड़ों वेबसाइट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे जो सारे के सारे फेक है। वैसे एक बार की देखने में तो ये वेबसाइट सारी ही आपको जेन्युइन लगेगी। इनमें आपको अपने क्लाइंट्स के नंबर दिख जाएंगे, फोटो गैलरी दिख जाएगी, टेस्टिमोनियल्स दिख जाएगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिख जाएगा, बहुत सारी चीजें दिख जाएगी जिनसे लगेगा कि अरे ये बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट है जियो की या वोडाफोन की या फिर किसी जेन्युइन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की जो मोबाइल टावर्स लगाती है। जब हम ये प्रोफेशनल वेबसाइट देखते हैं तो फिर उसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर इनका फॉर्म भरता है या फिर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करता है, तो एक बार इनका प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके बाद ये एक सेट स्क्रिप्ट पर काम करते हैं। उस स्क्रिप्ट में ऑफिस वर्कर्स भी होंगे, ऑफिशियल्स भी होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होंगे, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भी होंगे, सर्वे करने वाले लोग भी होंगे, यहां तक कि एडवोकेट्स और लीगल डिपार्टमेंट भी होगा जो पूरा के पूरा काम कर रहा होगा। और अगले व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि जो मोबाइल पर इतने सारे अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, शायद ये एक ही कमरे में, एक ही कॉल सेंटर में बैठे अलग अलग लोग हैं, या फिर एक ही व्यक्ति आवाज बदल बदल के बात कर रहा है और ओवरऑल आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। इन मोस्ट केसेस ये जो फ्रॉड्स है, ये विक्टिम को ये बोलते हैं कि हम आपके प्रॉपर्टी पर एक सर्वे के लिए इंजीनियर भेजेंगे या सर्वेमैन भेजेंगे, उससे पहले आपको हमारा पेमेंट कर देना है। ये पेमेंट आपसे प्रोसेसिंग फीस के फॉर्म में, सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्म में, गवर्नमेंट फीस के फॉर्म में, एनओसी क्लियरेंस करवाने के फॉर्म में, या फिर जीएसटी के फॉर्म में मांग सकते हैं। इनफैक्ट जो भी विक्टिम है उनको ज्यादा लकी यानी भाग्यशाली
फील कराने के लिए ये ऐसा भी करते हैं कि आपको कुछ दिनों बाद फोन करेंगे कि आपने जो प्रॉपर्टी अपना एड्रेस डाला था, हमने उसकी सैटेलाइट से या फ्रीक्वेंसी के थ्रू टेस्टिंग करके देखी है और आपकी जगह एकदम उपयुक्त है, एकदम सही है मोबाइल टावर लगाने के लिए, कांग्रेचुलेशंस। कुछ रेयर केसेस में तो ये इतने हद तक आगे चले जाते हैं कि किसी व्यक्ति को भी भेज देते हैं सर्वे करने के लिए विद ऑल द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ताकि कंप्लीटली जेन्युइन लगे कि हाँ भाई अब तो आदमी भी आ गया, उनका सर्वे भी करके चला गया, अब तो ये केस बिल्कुल जेन्युइन है। अपने आप को और भी लेजिटिमेट दिखाने के लिए ढेर सारे पेपर्स भी भेजते हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट, एनओसी, इंश्योरेंस के पेपर, ट्राई का सर्टिफिकेट, डीओटी के सर्टिफिकेट, ट्रांसपोर्टेशन के पेपर। ओवरऑल पूरी चीजों का थीम ये रहता है कि हम सारा आपका पेपर वर्क कर रहे हैं, आपकी फाइलिंग कर रहे हैं। एज सून एज आपने अपनी एडवांस फीस, अपनी प्रोसेसिंग फीस या एनओसी के लिए जो फीस है या टैक्स है वो पे कर दिया, आपका टावर का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट ये डराते भी हैं कि आपके टाइम जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है या हम किसी दूसरे एप्लीकेशन पर काम करने लग जाएंगे, आप हमारा पेमेंट जो है वो तुरंत जमा करा दीजिए। जैसे ही विक्टिम इन बातों में आकर पेमेंट जमा कराता है, तुरंत ये सारे नंबर बंद हो जाते हैं, ईमेल पर रिप्लाई देना बंद हो जाता है, ये जो पैसा उन्होंने बैंक में दिया था वो तुरंत बैंक से वो जो फ्रॉड्स है वो निकाल लेते हैं और ये व्यक्ति ठगा सा रह जाता है। और इसके बाद उसकी मदद ना पुलिस करती है, ना गवर्नमेंट करती है, कोई भी नहीं करता है। तो ये ओवरऑल उनका मोडस ऑपरेंडी है। तो ये इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, आइए आप समझते हैं कि इस फ्रॉड को डिटेक्ट कैसे किया जाए, इन फ्रॉड्स को पकड़ा कैसे जाए, इनकी कंप्लेन कैसे की जाए और इनसे बदला कैसे लिया जाए। हो सकता है आज तक आपके साथ ये फ्रॉड नहीं हुआ हो, लेकिन आपकी इस देश के जागरूक जनता के रूप में ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे फ्रॉड से हमारे देश के भोले भाले जनता को बचाया जाए। तो ये जो मोबाइल टावर का फ्रॉड है इतने बड़े लेवल पे हो रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक ऑफिशियल मेमो जारी करके लोगों को चेताया भी है कि हम लोग आपको चेतावनी दे रहे हैं कि जो सारे केसेस चल रहे हैं कंप्लीटली फ्रॉड है और आपको क्या करना है। तो उन्होंने बोला है कि डीओटी किसी से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे एनओसी सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। सेकंड और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लिस्ट में, उन्होंने कहा है कि इस देश में मोबाइल टावर या तो केवल टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स ही लगा सकते हैं। और ये जो टीएसपीज हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं ये लिमिटेड है, कुछ 500 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं और कुछ 50-60 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। यही लोग इस देश में टेलीकम्युनिकेशन के जो टावर लगाते हैं, इनकी लिस्ट वेबसाइट दी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो यदि आप मोबाइल टावर के लिए अप्रोच करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो फ्रॉड ही होगा, ये मान के चलिए। और फिर भी अगर आपको डबल टेस्ट करना है तो नीचे दिए गए लिंक पर सबसे पहले तो कंफर्म करने की उस लिस्ट में उस व्यक्ति का, उस फर्म का नाम है कि नहीं। इसके बाद डीओटी अपने ऑफिशियल मेमो में कहता है कि कोई भी कंपनी या टीएसपी या इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर अगर आपसे एडवांस में फीस की डिमांड कर रहा है, कुछ भी एडवांस पैसा मांग रहा है, तो एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाइए और बिल्कुल ध्यान रखिए कि उसके फ्रॉड होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। और मान लीजिए आप किसी इस तरह के फ्रॉड के विक्टिम हैं या फिर आपके साथ ऐसा फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है या इन जनरल आप लोगों को बचाना चाहते हैं फ्रॉड से, तो आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं। और नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोकल टेलीकम्युनिकेशन के ऑफिस टर्म वहां पर जाकर भी इसकी कंप्लेन कर सकते हैं, जिनके एड्रेस की डिटेल्स भी डीओटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि मोबाइल टावर पर क्या जेन्युइनली अप्लाई किया जा सकता है, कि आपने घर पर मोबाइल टावर लगा सकते हैं। इनफैक्ट इतना अच्छा प्रपोजल लगता है कि घर के ऊपर जो छत खाली पड़ी है या कोई प्लॉट खाली पड़ा है वहां पर टावर लगा दीजिए और वहां पर 15 से 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी है, फिक्स्ड इनकम होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि इतने सारे लोग ऐसे बुलावों में, ऐसे झांसों में पड़ जाते हैं। मैंने अपने एक दोस्त से बात करी जिन्होंने अपने घर के पास में ही अपने प्लॉट पर एक मोबाइल टावर लगा रखा है। उनसे बातचीत से मुझे कुछ ये बिंदु पता चले। नंबर 1, 99% केसेस में ये कंपनीज की जगह, लोकेशन, पिन पॉइंट तक फिक्स रहती है जहां पर ये मोबाइल टावर लगाना चाहते हैं। इनफैक्ट इस देश में इतना ज्यादा पेनिट्रेशन है टावर्स का, हर जगह तो ये कंपनी इतनी कॉस्ट लगाकर मोबाइल टावर लगाएगी नहीं। जहां पर डिमांड है और उनका नेटवर्क नहीं है, ऐसी जगह पहले कंपनी आइडेंटिफाई करती है और उसके बाद वहां पर ही टावर लगाया जाता है। अगर आपके एरिया में मान लीजिए जियो का या एयरटेल का नेटवर्क आ रहा है तो एनीवेज आपके घर के आसपास वो टावर नहीं लगाएंगे और आपके कितने भी अप्लाई करने से टावर नहीं लगाएंगे। तो उसने मुझे यही बताया कि उनके घर पे खुद से ये लोग आए थे, उनके प्लॉट वगैरह देखकर, और उन्होंने बोला कि हम ये इस एरिया में टावर लगाना चाहते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं। नंबर 2, जब बात की जाती है इसमें इसकी रेंटल की, तो रेंटल इसमें इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है 80,000, 90,000, लाख रुपए पर मंथ। इतना ज्यादा रेंटल होता नहीं है। ये रेंटल रूरल इलाकों में 5-7 हजार रुपए से शुरू होकर जो शहरी इलाके हैं, जो सेकंड टीयर, टियर 2 सिटीज है, वहां पर 15 से 20 हजार, और मान लीजिए कोई टियर 1 सिटी बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, दिल्ली है, मेट्रोज है, वहां पर ये 30, 40, 45, 50 हजार तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये जो लाख 1.5 लाख रुपए की बात करते हैं सारे के सारे फेक हैं। इररिस्पेक्टिव आपकी जगह वो आपको 15-20 हजार भी ऑफर करते हैं तो वो भी फेक है। रूरल में तो बहुत कम रेंट में भी इनको ये टावर्स मिल जाते हैं। अब अगर दोस्तों आप पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं और इन टावर कंपनी से बदला लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? 2 चीजें आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं अभी तुरंत 2 मिनट में अपने मोबाइल से। सिंपल काम है, आप गूगल पर सर्च करिए मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन, आपको वहां पर ढेर सारे ऐड दिख जाएंगे। और ये जेन्युइनली मान लीजिए कि जो भी मोबाइल टावर के नाम पे ऐड आ रहे हो सारी के सारी फेक कंपनी है। आप और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ उन एड्स पर क्लिक कर दीजिए। आप जितने इन एड्स पर क्लिक करेंगे उतना ही इन फ्रॉड्स का पैसा कटेगा और गूगल के पास एड रेवेन्यू के फॉर्म में चला जाएगा। अगर दिन के लाख लोग क्लिक करेंगे तो लाख इंटू मान लीजिए 5 रुपए क्लिक रेट है तो 5 लाख रुपए इन कंपनीज के लग जाएंगे। अगर आप इससे थोड़ा आगे स्टेप में करना चाहते हैं तो इन पर क्लिक करने के बाद आप अप्लाई भी कर दीजिए और जब आप व्हाट्सएप पर आपको भेजें कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए हैं मोबाइल टावर अप्लाई करने के लिए, मोबाइल टावर लगाने के लिए आपको एडवांस फीस देनी है, तो इनको ह्यूमर करिए, इनका टाइम खराब करिए। और ये सब भी अगर आपको लगता है कि आपके लिए ज्यादा है तो कुछ भी मत करिए। वीडियो आपने पूरा देखा है, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपनी सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों के साथ जो शायद इस फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों अपनी फाइनेंशियल हेल्थ है उसको इंप्रूव करने के लिए ज्यादातर लोग कुछ इस तरह के फ्रॉड में फंस जाते हैं। मेरा ऐसा सुझाव है कि आप अगर अपनी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 ही तरीके हैं, सेव करिए और इन्वेस्ट करिए। अगर आप सेविंग कर रहे हैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट में